एक टीचर जिसे मिलियन स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, एक स्टेटमेंट जिसने पूरा इंटरनेट डिवाइड कर दिया, और एक सवाल, क्या खान सर ने सच में विक्टिम ब्लेमिंग की? आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे पूरा कंट्रोवर्सी, प्रूफ के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ, और डिसाइड करेंगे गलती उनकी थी या उन्हें गलत समझा गया। सबसे पहले ये वायरल क्लिप देखो। देखिए, ये है आकर्षण और ये सुंदरता होती है। सुंदरता और आकर्षण में अंतर होता है। आप रामायण देखे होंगे, सीता माँ को देखिए, कोई भी व्यक्ति सीता नहीं कर अपने से मां निकल जाता है। कौन सीता? वही जो 14 साल के वनवास में साध्वी के वस्त्र में थी, फिर भी रावण उनका हरण करके ले गया था, राइट? कपड़े बचा लिए उनके कपड़ों ने बचा लिया। मतलब कब तक आदमी अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए औरतों के कपड़ों को ब्लेम करते रहेंगे? विक्टिम ब्लेमिंग कब खत्म करोगे? खान सर इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और वो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने बच्चों को कपड़ों के बारे में सिखा। आप एजुकेटेड हो, नो डाउट सर, बट अपनी मोरल वैल्यूज को मत गिराओ। यू आर डिसअपॉइंटिंग योर फीमेल स्टूडेंट्स, और आप अपने मेल स्टूडेंट्स को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो? हाँ, कि वो गलत नहीं है, औरतें गलत है क्योंकि वो पहन रही है, उन्हें पहनना है। वेस्टर्न कल्चर आकर्षण पर फोकस करता है और भारत सुंदरता पे फोकस करता है। तो सुंदरता से सम्मान की नजर से देखा जाता है और इन लोगों को एक सामान की नजर से देखा। इसमें तो मैं क्या बोलूँ क्या? इसमें तो उन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्टिफाई कर दिया कपड़ों से। और तो हमें मतलब अगर हम साड़ी पहनेंगे तो हमें सम्मान की नजर से देखा जाएगा, और अगर हमने अपनी पसंद का वेस्टर्न हाँ, मैं जो टी शर्ट पहने हूँ वेस्टर्न है, मुझे सम्मान की नजर से देखा जाएगा। बेसिकली ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं औरतों को। वाह, तो सर आप भी पैंट क्यों पहन रहे हो? कुर्ता पहनो, फिर धोती कुर्ता। इस क्लिप के बाद ही इंटरनेट पर एक वर्ड ट्रेंड करने लगा, विक्टिम ब्लेमिंग। पहले मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि खान सर है कौन भाई, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए। अगर आप इंडिया से हो तो चांसेस है कि आप खान सर को ऑलरेडी जानते हो। पटना के पॉपुलर टीचर, जीएस रिसर्च सेंटर, यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। One eternity later. उनकी टीचिंग स्टाइल सिंपल है, रिलेटेबल है, लेकिन इस बार उनका एक स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट चला गया। अब बात करते हैं उस स्टेटमेंट की जिससे सब कुछ स्टार्ट हुआ। इंटरनेट पे लोग क्लेम कर रहे हैं कि खान सर ने ये कहा, अगर लड़की रिवीलिंग कपड़े पहनती है तो उसे ऑब्जेक्ट की तरह देखेंगे। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, सोशल मीडिया एक्सप्लोड हो गया। लोगों ने कहा ये विक्टिम ब्लेमिंग है, कपड़ों से रिस्पेक्ट डिसाइड नहीं होती, और कुछ लोगों ने कंपेयर तक कर दिया सीरियस केसेस से। टू साइड्स ऑफ स्टोरी। क्रिटिसाइज का कहना है किसी भी सिचुएशन में ब्लेम विक्टिम पर नहीं डाला जा सकता। कपड़े इज इक्वल टू नॉट कैरेक्टर। उनका पॉइंट सिंपल है, रिस्पेक्ट शुड बी अनकंडीशनल। और जो सपोर्टर्स हैं, ये तो थे जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और जो सपोर्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी है। सपोर्टर्स कहते हैं खान सर का इंटेंशन गलत नहीं था, वो सोसाइटी की रियलिटी एक्सप्लेन कर रहे थे। मतलब लोग जैसे सोचते हैं, ना कि कैसे सोचना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी। कई बार क्लिप्स कट करके वायरल की जाती हैं और फिर उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो सवाल ये है, या उन्हें गलत समझा गया? सच क्या है? रियलिटी यही है, स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल था, वर्ड्स केयरफुली चूज नहीं किए गए थे, और इंटरनेट ने उसे एम्पलीफाई कर दिया। आज के टाइम में जब ऑडियंस इतनी सेंसिटिव है, पब्लिक फिगर्स को हर वर्ड सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो क्या आप सोचते हो, क्या खान सर गलत थे या उनकी बात को ओवर रिएक्ट किया गया? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताओ। अगर आपको ऐसी ही रियल कंट्रोवर्शियल का ब्रेकडाउन चाहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।